चाणक्य का एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन सुखमय, शांति और सफल हो सके, वो उन्नति के और बढ़ते चले और उसका जीवन दुख से हटकर सुख की ओर मुड़ जाए। और यही उसके नीति शास्त्र और सूत्रों में दर्शाया गया है। कुछ ऐसे सूत्र आपको मैं बताना जा रहा हूँ। निर्बुद्धि शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पोषण से और दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुख पाता है। यहाँ पर ऐसा चाणक्य द्वारा कहा गया है कि ऐसा शिष्य जो कि बुद्धिहीन है, उसे कितना भी समझा लो, कितना भी पढ़ा लो, वो घूम फिर कर उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ से शुरू किया था। ऐसे शिष्य को पढ़ाने की लालसा ना करें, ऐसे शिष्यों के पीछे ना जाएं। ऐसा शिष्य आपके कितने भी पढ़ाने से उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे शिष्य को त्याग दें, ऐसे शिष्य को ना पढ़ाएं। दुष्ट स्त्री के पोषण से, अर्थात ऐसी स्त्री जो अब पहले से दुष्ट है, जो दुर्कर्मी है, वो अपने बालक को या अपने पति को या अपने आसपास परिवार वाले का पोषण करेगी तो उसके अंदर भी दुर्गुण ही पैदा होंगे, वो भी दुष्ट ही बनेंगे। इसलिए ऐसी स्त्री से भी दूर रहें और दुखियों के साथ व्यवहार करने से दूर रहें, क्योंकि दुखिया व्यक्ति आपको भी दुख देगा और आपके अंदर वो दुख पूरी तरह से भर जाएगा तो आप भी दुखी पाएंगे। इसीलिए दुख में पड़ने वाले या ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहें, वरना आप दुखी रहेंगे। दुष्ट स्त्री, मूर्ख मित्र और उत्तर देने वाला दास और घर में सांप जहां हो वहां पर वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु स्वरूप ही है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। क्योंकि दुष्ट स्त्री और मूर्ख मित्र ये आपके कोई भी काम आने वाले नहीं हैं, और उत्तर देने वाला दास ये तो कदा भी नहीं। इसीलिए जिस घर में सांप है, अर्थात सांप यानी विष उगलने वाले लोग, वहां पर ना रहें, क्योंकि ये आपके पल भर के हर पल को विष से भर देंगे। हर समय में आपको दंसते रहेंगे, आपको डसते रहेंगे, आप विष से भर जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे। इसीलिए ऐसे लोग से भी दूरी रहें, वरना ये आपके हर पल को मृत्यु के समान कर देंगे। आपत्ति निवारण करने के लिए धन को बचाना चाहिए, धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, और सब काल में स्त्री और धन से भी अपनी रक्षा करनी उचित है। यहाँ पर बताया गया है कि आपत्ति काल, ऐसा आपत्ति काल जहाँ पर आपकी केवल धन रक्षा कर सकता है, इसीलिए आपको धन की रक्षा करनी, धन से भी अधिक आपको स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। और सब काल में स्त्री और धन के चुनाव में आपको स्वयं को चुनना चाहिए, स्त्री और धन को त्याग देना चाहिए, खुद की रक्षा करनी चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आए, तीनों में से किसकी रक्षा करनी है तो अपनी आप की रक्षा करना, बाकी को त्याग देना। विपत्ति निवारण के लिए धन की रक्षा करना उचित है, क्योंकि श्रीमानों को भी आपत्ति आती है। कदाचित चंचल, सिंपल, सरल होने से संचित लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। यहाँ पर जो व्यक्ति कदाचित चंचल होता है, सिंपल होता है, सरल होता है, लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास धन कभी संचित ही नहीं हो पाता है, उसकी लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। जिस स्थान, जिस राज्य, जिस देश में ना आदर हो, ना जीविका हो, ना बंधु मित्र, ना विद्या का लाभ हो, वहां पर वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को बदलने वाली यही कुछ चीजें होती हैं। जहां पर हो ही ना तो वहां पर रहने से कोई फायदा नहीं है, वहां पर वास नहीं करना चाहिए, वहां का त्याग करके आगे बढ़ जाना चाहिए, दूसरे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मित्र, बंधु आपके जीवन को सरल बनाते हैं, विद्या आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, आदर आपका सम्मान बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जहां पर ये सारी चीजें है ही नहीं, वहां पर रहने से कोई फायदा ही नहीं, वहां का त्याग कर देना है उचित होता है। यहाँ पर त्याग करके आप नए स्थान पर जाइए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। उम्मीद है आप इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। चाणक्य के ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें, नीचे होगा लाल बटन दबाइए।